योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ शनिवार को लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय पर प्रवक्ता वंशराज दुबे, दिनेश पटेल, विनय पटेल ने जमकर हमला बोला। कहा कि योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार चाहती है कि गरीब मजलूम परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं। वहीं वंशराज दुबे अपने बयानों में कहा कि योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार कई विद्यालय ऐसे बंद कर रही है जहां 80-80 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सरकार ये दावा करती है कि हम उन्हीं विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है। संख्या 50 से कम है, वो उसी को विलय करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक जौनपुर का आंकड़ा है और मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को समझिए। ये तो सिर्फ मेरे पास एक जिले का आंकड़ा है। इस जिले में एक पिपरा गांव है, मरियाओं में पिपरा गांव है, सोइथा है, बहुआर है, जियारामऊ है, जहां पर 82, 95, 90 ऐसी संख्या में बच्चे हैं और ये प्रस्ताव आ चुका है कि इनको भी सरकार बंद करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार गुमराह किसको कर रही है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, और मैं अभी लिस्ट भी पढ़ूंगा, उनके नेता चाहे वह दिल्ली के अंदर शासन कर रहे हैं या किसी प्रदेश में बैठे हों, उनके नेता विदेशों में पढ़ाई करेंगे। और हमारे यहाँ जोखूराम का लड़का, हीरालाल का लड़का, उसको सरकारी स्कूल की भी शिक्षा नसीब नहीं होगी। ये लिस्ट आप देखिए, ये यूएसए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे जो पढ़ते हैं उनकी लिस्ट है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, रविशंकर प्रसाद का बेटा, एस जयशंकर का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटी, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा और सिंधिया का बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा, ये पढ़ते हैं यूएसए में। राजनाथ सिंह का बेटा, जयशंकर की बेटी, हरदीप पुरी की बेटी, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी, ये पढ़ते हैं यूके में। और इसी तरीके से एक बहुत बड़े बोल नेता है, दिन रात चैनल पे आते हैं, निशिकांत दुबे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों के बारे में। उनके दोनों बेटे कहां पढ़ते हैं? यूके में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे जिनके पास पैसा है वो हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 90,000 लगभग प्राइवेट स्कूल हैं और जब उनकी आप सूची निकाल के देखेंगे तो लगभग 70,000 प्राइवेट स्कूल सिर्फ भाजपा के नेताओं के नाम पे चल रहे हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर से शिक्षा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सिस्टम लेकर आई है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि चाहे वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है। निश्चित तौर पे ये मामला कोर्ट के अंदर है और मैं आप सबके माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम गरीब के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जो शोषित समाज से बच्चे हैं, दलित समाज से बच्चे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए इस मामले को तत्काल रोक लगाएं। और आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश। नमस्कार। सरकारी स्कूलों को लेकर के प्रथम दिन से आम आदमी पार्टी इस पे मुखरता से आवाज़ उठाई। उसके बाद सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो या स्कूलों में दौरे करने की बात हो, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को कम संख्या के नाम पर ये जो कुचक्र उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार चाह रही उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। सरकार की मंशा और नीति और जो नीयत है उसमें खोट है। उसकी जो मंशा है वो ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित और वंचित समाज का जो बच्चा है वो शिक्षा से दूर हो जाए। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के वंचित समाज का बच्चा पढ़ाई करे, शिक्षा ग्रहण करे। वो चाहते हैं कि वंचित और पिछड़े समाज के लोग इनकी रैलियों में धर्म का झंडा उठा करके इनका नारा लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करें। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से बोला, आम आदमी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु स्कूल है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो अपना नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के अपना नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं।
पंजाब में भी स्कूलों को बहुत अच्छा किया जा रहा है। जिस तरीके से स्कूलों पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बैकफुट पे डाला है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो उत्तर प्रदेश के जो मासूम बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को बंद करने से प्रभावित हो रहे हैं, उनको लेकर के आने वाले दिनों में न्यायालय एक अच्छा फैसला करेगा और उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसके जो स्कूल विरोधी सोच है उसको जगजाहिर करने का काम करेगा। इसके बाद मैं विनय पटेल जी को, जो हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनको। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी वंशराज दुबे जी ने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी पाठशालाओं को भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा की सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। और उसके पीछे जो वजह बता रही है कि जहां संख्या 50 की है वहां के हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों के नाम ऐसे और गिनाए अभी वंशराज जी ने कि जहां पर संख्या 70 और 80 की है वहां पे भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब वजह कुछ और है स्कूलों को बंद करने का। वजह यह नहीं है कि संख्या वहाँ पे कम है, वजह इसका कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्कूलों को बंद करके एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में बसने वाले उस ग्रामीण एरियो में प्राइमरी पाठशालाओं में किनके बच्चे पढ़ते हैं। उनमें ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो दबा कुचला समाज है। ये इतना सक्षम समाज नहीं है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं जिससे ये समाज शिक्षा से वंचित रह जाए। दूसरी बात आप करते हैं कि अगर स्कूल को हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करेंगे, मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो आप उसमें कमियां देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगे, या बच्चे का नाम कटवा के आप घर बैठा देंगे। अगर कोई स्कूल में 50 बच्चे नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, किसी स्कूल में 50 बच्चे नहीं हैं, तो उस स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय आप इस स्कूल को बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो इनकी दूसरी नीयत है वो नीयत ये है कि पिछले 10 से 12 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है उसको और बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लाखों की संख्या में छात्र बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, पेट करके बैठे हैं, लेकिन 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाई है टीचरों की। और जो वैकेंसियां निकली हैं या तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई हैं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। पहले कोई एग्ज़ाम होता था वो 3 बार में होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद टीचरों की जब वैकेंसी निकाली जाती है तो अब एग्ज़ाम 5 चरणों में होने लगा है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख स्कूल हैं, उनमें से अगर आप 60,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो मैं इस सूखी नशा लेने वाली सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि उन स्कूलों में जो आंगनवाड़ी काम करते हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो आशा बहुएं काम करती हैं लाखों की संख्या में, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो लाखों की संख्या में 15,000 2,000 रुपये महीने पाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली रसोइया हैं, उनके परिवार के साथ क्या होगा। और जब आप 60,000 स्कूल कम कर देंगे, जिस उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है 2 लाख शिक्षकों की, वहाँ पे तो आप 1,20,000 1.5 लाख शिक्षक ऐसे ही खत्म कर दिए। तो एक तरफ था आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सालों सालों से हमारे नौजवान एक टीचर बनने की, शिक्षक बनने की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, उनके ख्वाहिश पे भी आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।